नमस्ते एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सबका कंपटीशन गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जिस तरह से आप लोगों ने स्लाइड पे देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ CUET एग्जामिनेशन का। क्या है ये CUET, एलिजिबिलिटी क्या है इसका सिलेबस क्या है, ये अपने आप में ही एक बहुत गूढ़ अध्ययन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता है। तो ये वीडियो एंड तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आज का ये वीडियो। तो ये आपके पास देखिए क्या रहता है, CUET मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इंडिया का इस वक्त नंबर 1 एग्जामिनेशन बन चुका है CUET। जिस तरह से 12th के बाद आप लोग जो भी स्टूडेंट्स IIT या मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप लोग नीट और JEE का एग्ज़ाम देते हैं, वैसे ही अगर आप लोगों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा CUET के एग्जामिनेशन में, जो कि शुरू किया गया था 2022 में। उस वक्त 2022 में ही कुछ 5 से 6 लाख बच्चे अपेयर हुए थे। 2023 में 16 लाख, लगभग 16 लाख बच्चों ने इस एग्ज़ाम को दिया था। 2024 में 14 से 15 लाख बच्चों ने दिया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना एक क्राउड हो रहा है इस एग्जामिनेशन में, इसीलिए ये इंडिया का नंबर 1 एग्जाम बन चुका है। तो डिटेल में हम देखेंगे कि क्या है ये, इसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है। तो CUET, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये आपका रहता है। कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच इज़ NTA। साल में सिर्फ एक बार ये पेपर आप लोगों का लिया जाता है और इसमें अराउंड 250 के आसपास और 300 के आसपास यूनिवर्सिटीज़ रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जिसमें आप लोगों की सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं कुछ एक, और आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। जैसे वेल एस्टैब्लिश्ड आप सब जानते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, जो बहुत एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी CUET के थ्रू आप लोगों का एडमिशन लेंगी। एग्ज़ाम डेट की अगर मैं बात करूं तो मई से जून के बीच में ये एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास इसमें रहते हैं, MCQ बेस्ड होगा, हाइब्रिड मोड होता है पेपर का। हाइब्रिड मोड में मतलब CBT भी रहेगा आप लोगों का, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा और पेन पेपर मोड भी आपके पास रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नोटिफिकेशन इसकी कब रिलीज होती है, तो फरवरी के आसपास इसकी जो नोटिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट हर साल आउट हो जाती है, और जो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन की डेट दी जाती है वो अप्रैल मिड तक चलता ही चलता है, जैसा कि आप लोग यहाँ स्लाइड पे भी देख रहे होंगे। और एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो ये मई से जून के बीच में ही पेपर आपका हो जाता है। मतलब आप ये लगाइए कि कुछ मिड मई से स्टार्ट होकर के जून फर्स्ट वीक तक या जून फर्स्ट तक ये एग्जाम्स जो हैं वो चलते हैं, और रिजल्ट्स जो है इसके वो जुलाई के आसपास में डिक्लेयर हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो अगर आप लोग 12th में हैं, अगर आप अपियरिंग हैं 12th, आप तब भी ये एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप 12th पास आउट हो, आप तब भी ये एग्ज़ाम दे सकते हो। कोई भी आपका जो एज लिमिट है वो इस पेपर के लिए नहीं रखा गया है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो कम से कम आप लोगों को 50% मार्क्स चाहिए होंगे, और अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो 45% में आप लोगों का काम जो है वो चल जाएगा। बाकी आप लोगों को कहीं पे भी अगर छोटी सी और डिटेल चाहिए होंगी, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो बड़े गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। इस पेपर को डिवाइड किया गया है 3 सेक्शन में। सेक्शन 1 को भी आप लोग देख रहे हो, फर्दर सेक्शन 1A और 1B में डिवाइड किया गया है, जो कि है लैंग्वेज का, जिसमें से आप लोगों ने सिर्फ एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। इंग्लिश, हिंदी, जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि सेक्शन 1 में आप लोग उठा रहे हैं इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे 50। अटेम्प्ट आप लोगों ने कितने करने हैं, 40, और इसके लिए आप लोगों को जो टाइम दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, वो रहेगा 45 मिनट का। अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आप लोगों का डोमेन सब्जेक्ट जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा था या जो आप 12th में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के पास देखिए, ये जो 45 से 50 है ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग रहता है। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ के लिए 50 रहेंगे। और अगेन यहाँ पे भी आप लोगों को कितना समय मिलता है, 45। अटेम्प्ट आपने इतना ही करना होता है। मान लीजिए अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 45 है तो आपने अटेम्प्ट करने हैं 35, और अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है तो आपको अटेम्प्ट करने हैं 40। ये जिस यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी की अलग से डिटेल्स आती हैं,
उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जा करके गो थ्रू कर सकते हैं किस यूनिवर्सिटी की क्या डिमांड रहती है। फिर हम बात करते हैं सेक्शन 3 की, विच इज़ आपका जनरल अवेयरनेस हम बोलते हैं या जनरल नॉलेज का। जनरल अवेयरनेस में जनरल टेस्ट जीटी, जनरल टेस्ट में आपके पास क्या आता है, 3 सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो हम आगे भी एक बार डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा और थर्ड आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा। ये हो गया आपका जीटी। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, फोकस देखिए आप लोगों ने किस पे करना है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए, इंग्लिश भी चलिए लैंग्वेज है जिसमें थोड़ी वही चीज़ें रहती हैं जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ग्रामर वाला पार्ट है, अभी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। जनरल टेस्ट जो आपका जीटी है वो आप लोगों के लिए नया होने वाला है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग 12th तक नहीं रहता है, उस पर आप लोगों को फोकस देना पड़ेगा। जनरल नॉलेज में भी चीज़ें कहीं ना कहीं डिफर करती हैं, हो सकता है आप लोग साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हो, तब भी आप लोगों को वहाँ पे जनरल अवेयरनेस में कुछ चीज़ें पॉलिटी की पढ़नी पड़ेंगी, कुछ ज्योग्राफी की पढ़नी पड़ेंगी, तो वो भी आप लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी। और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में ये होगा कि अगर तो आप लोग नॉन मेडिकल स्ट्रीम के हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ह्यूमैनिटी के हो तो 10th के बाद आप लोगों को 2 साल का एक तरह से गैप मिल जाता है मैथ्स के लिए, तो तैयारी आपको अभी से खींच के रखनी है। डोमेन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो क्लियरली सीयूईटी में मेंशन किया हुआ है कि सिलेबस जो है वो 100% एनसीईआरटी में से ही आएगा। आप लोगों को कभी किसी और चीज़ का कहीं और किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी जो है उसी के बीच में से 100% आपका जो सिलेबस है वो डिटेल में वहीं पे आप लोगों से पूछा जाएगा। अब मैं अगर बात करूं, ये है आप लोगों के पास जो पेपर अभी हमने जीटी के बारे में डिस्कस किया उसका देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज में ये रहेगा आपका, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, वोकैब रहेगा, सिनोनिम रहेगा, एंटोनिम रहेगा, एरर्स रहेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास आएंगी। तो बेसिकली आप इसे बोल सकते हो ग्रामर वाला पोर्शन। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में थोड़ा सा कुछ अलजेब्रा भी रहेगा, नंबर सिस्टम रहेगा, आप बोल सकते हो अर्थमेटिक रहेगा, जिसमें थोड़ा सा इतना कोई डिटेल में चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि आपका सारा फोकस होना चाहिए डोमेन सब्जेक्ट के ऊपर, बट फिर भी स्टिल यू हैव टू स्टडी all these subjects। देन अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर की, तो यहाँ पे स्टैटिक जनरल नॉलेज जब वो बोलता है तो स्टैटिक जनरल नॉलेज में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। इमेजिन करिए आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अवार्ड कब किसे मिला था, या कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, किस कंट्री की करेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों से वो पूछ सकता है। या हो सकता है हिस्ट्री का कोई इवेंट आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो आपको कंप्लीटली सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो ये कुछ एक टॉपिक हम लोगों ने मेंशन किए हुए हैं, बट आप लोगों को पूरा पढ़ के जाना है, रिस्क नहीं ले सकते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर मैं नंबर ऑफ सीट्स की बात करूँ तो आपको सबको पता है कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी तो कुछ 60 to 70,000 सीट्स वहाँ पर रहेंगी, और आप देख सकते हो अपीयर कितने हो रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे, ये है आप लोगों के डोमेन सब्जेक्ट की मैं बात जो कर रही थी। सेक्शन 1 हमने बोला लैंग्वेज में आ रहा है इंग्लिश। सेक्शन 2 में हमने डोमेन सब्जेक्ट ये कहा है, अगर आप लोग कॉमर्स ऑप्ट कर रहे हैं तो ये है आपके पास, जिसमें से मिनिमम आप लोगों को 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। ह्यूमैनिटी के ये रहे, जिसमें पॉल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब रहेगा। और अगर साइंस की बात करूँ, आप सबको पता है ये PCMB रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी रहेगा। और लास्ट है आप लोगों के पास जनरल टेस्ट, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बहुत डिटेल में बता दिया। अब हम बात करेंगे कि भाई हम आप लोगों को खास क्या दे रहे हैं। नंबर 1 बात आप सबने देख लिया, अभी आप लोगों के 12th के एग्जाम्स चल भी रहे हैं, कुछ बच्चों के हो गए हैं, कुछ बच्चों के चल रहे हैं। और मैंने आपको ये कहा है कि मई मिड से लेकर के जून तक आप लोगों को एग्जाम हो रहा है, हो सकता है 8 या 10 मई से ये स्टार्ट भी हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि आपके पास इतना समय नहीं है, सिर्फ अप्रैल का मंथ आप पूरे का पूरा निकाल लीजिए, ये आपके पास एक मंथ है, मार्च ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो इसी एक महीने में अगर आप चाहते हैं टॉप नॉच यूनिवर्सिटी, अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी को ग्रैब करना, वहाँ पे एडमिशन पाना, तो आपके पास एक दिन का भी समय ऐसा नहीं है जहाँ पे आप ज़्यादा सोचने बैठें। क्विक एक्शन आप लोगों को लेना पड़ेगा। इस वक्त ट्राई सिटी में, चंडीगढ़ में कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जो CUET की ऑफलाइन क्लासेस दे रहा हो। कंपटीशन गुरु में हम लोगों ने ऑफलाइन बैचेस इसके स्टार्ट कर दिए हैं, जो कि 25-26 मार्च के बाद रेगुलर हर एक दिन बैच बनता जाएगा। आप लोग कभी भी आइए, आप सबका मोस्ट वेलकम है। अगर आप लोगों को करियर काउंसलिंग चाहिए तब भी आप हमारा कैंपस विजिट कर सकते हो, कंपटीशन गुरु सेक्टर 34A चंडीगढ़ में। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप उस पर कॉल भी कर सकते हो डिटेल्ड में डिस्कशन करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को क्लासरूम कोचिंग के साथ साथ ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करवाई जाएगी।
ऑनलाइन कोचिंग भी रहेगी, क्लासरूम कोचिंग भी रहेगी, और हर एक क्लास जो है वो आप लोगों की रिकॉर्डेड भी होगी। अगर आप लोग कभी आपको लगता है आप बहुत दूर से हो और आपको लगता है कि आपने यहाँ पे आना है, आप हमारे टीचर से पढ़ने के इच्छुक हो लेकिन आपको डिस्टेंस बहुत पड़ता है, इतना समय नहीं है, तो आप हमारा ऑनलाइन कोचिंग और रिकॉर्डेड सेशन दोनों कर सकते हो। स्टडी मटेरियल भी टोटली रहेगा। मैं फिर से कह रही हूँ कि वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन जो इस वक्त डिटेल चीज़ें आपको वो प्रोवाइड करवा रही है जो आपको ट्राई सिटी में तो कहीं नहीं मिलने वाली। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए रहेगा। तो ये सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी। कोर्स का जो लिंक है वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कॉल कर सकते हो हम लोगों को। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डिटेल्ड अगर आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जो आपको लगता हो कि मैंने स्किप कर दी है, आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे डिटेल्ड आप लोगों के पास यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है। सो बच्चों, डट जाओ, जुट जाओ, समय बिल्कुल भी नहीं है, बाद में भटकने से कुछ नहीं होगा। समय बहुत कम है इस वक्त, आपका एक एक दिन इतना कीमती है जो आपका करियर, आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। आई होप मैं आप लोगों को डिटेल जानकारी देने में कामयाब हुई होंगी। इसके अलावा मैं फिर से कहूँगी कि समय नहीं है, समय बर्बाद ना करें, फ़ोन उठाएं, डायल करें स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर। तो मैं अर्चना शर्मा लेती हूँ आप सबसे अलविदा। आई विश यू अ वेरी वेरी गुड लक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।